नमस्ते बच्चों, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों को न्यूज़ मिल चुकी होगी कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम क्लासेस 9 टू 12। तो इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सिलेबस दोनों के बारे में बता रही हूँ। तो ये मेरा जो वीडियो है वो बच्चों 11th क्लास की भी बायोलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड है, जिसमें क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं। तो हम लोग कंपैरिजन बेस पे ये थ्योरी सिलेबस प्लस प्रैक्टिकल सिलेबस दोनों को ही हम लोग स्टडी करेंगे कि 2020-21 के अंदर क्या रखा था सीबीएसई ने और अब क्या चेंजेस हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले तो हम लोग मार्क्स वेटेज की बात कर लेते हैं कि पहले यूनिट जो थी वो 5 यूनिट्स थी। आज भी अभी भी जो यूनिट्स है वो 5 ही यूनिट्स है, तो यूनिट वाइज कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब मार्क्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिट्स के मार्क्स में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। तो यस, मार्क्स में चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले जो यूनिट नंबर 1 था उसका उसका जो मार्क्स वेटेज था वो 12 मार्क्स का था, बट अब जो वेटेज है उसका वो 15 का हो गया है। यूनिट नंबर 2 जो 12 मार्क्स की थी अब उसका वेटेज कम होके 8 हो गया है। यूनिट नंबर 3 जो 12 मार्क्स की थी अब उसका वेटेज बढ़ के 15 हो गया है। और प्लांट फिजियोलॉजी जिसका वेटेज 17 मार्क्स का था अब उसका वेटेज हो गया है 15, यानी उसका वेटेज कम कर दिया गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज सेम रखा गया है। तो यूनिट नंबर 1 15 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 8 मार्क्स, यूनिट नंबर 3 15 अगेन, यूनिट नंबर 4 15 एंड यूनिट नंबर 5 इज 17। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ज्यादातर पोर्शन सेम रखे गए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं वो हम लोग देखते हैं क्या हुए। तो आगे क्या चेंजेस हुए हैं चैप्टर वाइज और कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं आगे वाली स्लाइड में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके जो यूनिट नंबर 1 है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में 4 चैप्टर्स आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो लिविंग वर्ल्ड से चेंजेस हुए हैं। लिविंग वर्ल्ड से बेसिकली जो मैंने यहाँ रेड से मार्क किए हुए हैं ये वाला जो पोर्शन है वो लिविंग वर्ड से हटा दिया गया है। तो दिस पोर्शन इज कंप्लीटली रिमूव्ड। दैट टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन। तो स्टूडेंट अब इस सेशन में आपको ये वाले पोर्शन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में चेंजेस हुए हैं। सेकेंड हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 2 की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो इसमें बच्चों किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट वो है आपका प्लांट किंगडम से रिलेटेड। प्लांट किंगडम में कुछ पोर्शन हटाया गया है। वो हटाया हुआ पोर्शन है एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू द क्लासेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड द एग्जांपल। बाकी जो पोर्शन है वो सेम रखा गया है। एनिमल किंगडम की मैं बात करूं तो एनिमल किंगडम में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। सारे का सारा जो पोर्शन पहले था वो का वो एज इट इज रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो ये यूनिट नंबर 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। ये सबसे ज्यादा इस यूनिट के अंदर चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं। आप ये देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो कि चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर ये कंप्लीट पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर ये लिया गया है। डिस्क्रिप्शन जहाँ पे पहले फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली का हम लोग डिस्क्रिप्शन करते थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक फैमिली का लिया गया है, इधर सोलेनेसी और लिलिएसी, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 इस यूनिट से रिलेटेड कंप्लीट हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यू ही है जो रखा गया है। बाकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ये सारा जो पोर्शन है बच्चों, ये सारा पोर्शन आपके हटा दिया गया है। तो ये कंप्लीट पोर्शन आपके हट गया है यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। इसीलिए इसका जो वेटेज है वो कम हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे पास में यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 जो आती है वो स्टूडेंट आती है आपके सेल से रिलेटेड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें बेसिकली हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते हैं। सेल पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं और एक बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 द यूनिट ऑफ लाइफ सेल वो एज इट इज रखा गया है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है आपका बायोमोलिक्यूल, चैप्टर नंबर 9।
इसमें भी किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब एज इट इज रखे गए हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में भी किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस वो पहले भी पढ़ने थे और वो आज भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 जो है बच्चों वो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की है। इस प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत चेंजेस किए गए हैं। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 पूरी तरीके से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। एज इट इज पोर्शन आप लोगों को इस सेशन में भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की और 15 की। तो रेस्पिरेशन में भी स्टूडेंट किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, आपको एज इट इज पढ़ना है। बट चैप्टर 15 में चेंज किया गया है। चैप्टर 15 में जो आपको पढ़ने लायक जो पोर्शन बचा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, यही आपको पढ़ने हैं। बाकी ये जो कंप्लीट पोर्शन है ये सीबीएसई ने पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी बच्चों एक चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर नंबर 16 है ये कंप्लीट हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 17 को एज इट इज रखा गया है। चैप्टर नंबर 18 को भी एज इट इज ही रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। फिर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की, एक्सक्रीशन से रिलेटेड, जो कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, उसमें भी किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 20 में चेंजेस किए गए हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये जो पोर्शन मैंने रेड से लिखा है ये कंप्लीट पोर्शन जो है वो सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, बाकी सिर्फ सीबीएसई ने रखा है स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में दो और चैप्टर आते हैं एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 21 एंड 22। तो 21 में भी चेंजेस हुए हैं बच्चों। देखें तो आप अगर ध्यान से देखें तो चैप्टर नंबर 21 में ये रिफ्लेक्स सेक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, ये कंप्लीट पोर्शन जो है वो आपका हटा दिया गया है। ठीक है, और अब आप लोगों को इस पोर्शन से सिर्फ और सिर्फ जो न्यूरॉन है, नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, यही सब पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, ये एज इट इज रखा गया है। तो एनिमल फिजियोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो लोकोमोशन, मूवमेंट में चेंजेस किए गए हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चेंजेस किए गए हैं, और दूसरा डाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड। तो प्रैक्टिकल सिलेबस में काफी चेंजेस किए गए हैं, काफी पोर्शन हटा दिया गया है, क्योंकि 11th क्लास का ऑलरेडी ही सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट होता है। तो इसमें आप देखें कि एक तो हम लोग कोई ना कोई एक फ्लावर डिस्क्राइब करते हैं, उसका पूरा किसी न किसी जो फ्लावर होता है किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं। तो सेम चीज सीबीएसई ने यहाँ भी ली है। जैसे आप वन फ्रॉम द ईच ऑफ द फैमिलीज लाइक सोलेनेसी, फैबेसी, लिलिएसी, यहाँ से आप किसी भी एक फ्लावर की स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हटाया हुआ पोर्शन है वो है टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ स्टेम एंड द लीफ, ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट सीबीएसई ने हटा दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चेंजेस किए गए हैं सीबीएसई ने। तो प्रिपरेशन एंड द स्टडी ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, ये पूरी तरह से जो स्लाइड प्रिपरेशन की जाती थी वो हटा दी है। इसकी जगह जो स्लाइड प्रिपरेशन के लिए अब सीबीएसई ने कंसीडर किया है वो कंसीडर किया है स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। मार्क्स वेटेज में कोई चेंजेस नहीं है। मेजर एक्सपेरिमेंट वही 5 नंबर का है, माइनर एक्सपेरिमेंट वही 4 नंबर का है, और स्लाइड प्रिपरेशन भी 5 नंबर की है, और जो स्पोर्टिंग होती है वो आपके 7 मार्क्स की है। तो इस तरह से मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। जो आपका फर्स्ट और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और ये थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये आपका मेजर एक्सपेरिमेंट में इंक्लूडेड है, ये वाला फर्स्ट और
ये वाला थर्ड, ठीक है। ये सेकंड वाला जो है वो आपका स्लाइड प्रिपरेशन में इंक्लूड होगा। बाकी मैं आपको माइनर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूँ। स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय द पोटैटो ऑस्मोमीटर, ये भी बच्चों पूरी तरह से हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या रिमूव किए हैं सीबीएसई ने प्रैक्टिकल सिलेबस में। तो देखिए, कंप्लीट स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन एपिडर्मल पील ये हटा दिया है। स्टडी ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ये भी हटा दिया है। देन द प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च एंड प्रोटीन ये भी हटा दिए हैं सीबीएसई ने। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ यूरिया, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन भी हटा दिया है। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड सॉल्ट इन यूरिन भी हटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दे दिए हैं स्टडी द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्लावर बर्ड और टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एक्सपेरिमेंट जो है स्टूडेंट्स, वो आपके रिलेट करते हैं माइनर एक्सपेरिमेंट से। ये माइनर एक्सपेरिमेंट में आपके आएंगे तो 3 में से एक माइनर एक्सपेरिमेंट आता है। और उसी तरह से अगर हम लोग पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं तो पिछली वाली स्लाइड में आपके ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और ये थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये मेजर एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो इन दोनों में से भी आपके पास में एक चॉइस होगी, एक किया जाएगा। स्लाइड में कोई चॉइसेस नहीं है। अब स्लाइड सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा की ही बनानी होगी प्रैक्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पोर्टिंग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्पोर्टिंग में भी काफी चेंजेस हुए हैं क्योंकि अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिकल कर सके या प्रैक्टिकल लैब में थोड़ा टाइम ज्यादा दे सके। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चेंजेस होने जरूरी थे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो एज इट इज आप लोगों का रखा गया है। सेकंड जो है वो भी एज इट इज रखा गया है। थर्ड जो है वो भी एज इट इज रखा गया है। चेंज हुआ है आपका टिश्यू एंड डाइवर्सिटी एंड शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट सेल, पेलिसेड सेल्स, गार्ड सेल, पेरेन्काइमा, ये पोर्शन जो है वो सीबीएसई ने हटा दिया है। यानी इस सेशन में आपको ये स्लाइड्स जो है, बेसिकली स्लाइड्स ही होती है इनकी, वो ऑब्जर्व नहीं करनी है अंडर दी माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं क्या हटा दिया गया है स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो आपके ये जो 7th पॉइंट है ये हटा दिया है, 8th हटा दिया है और 9th भी हटा दिया है। दिया आप लोगों को क्या है, टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज, जिसमें आपको स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्मूथ एंड स्केलेटन एंड द कार्डियक मसल है, वो आप लोगों को स्टडी करनी है। ब्लड स्मीयर जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ब्लड सेल्स देखते हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये ऐड किया है। तो ये एज इट इज सीबीएसई ने यहाँ से रखा है। उसके अलावा जो माइटोसिस है, जो कि ऑनियन रूट टिप सेल में और या फिर एनिमल सेल में देखा जाता है थ्रू दी परमानेंट स्लाइड, वो भी सीबीएसई ने एज इट इज रखा है। तो कुछ पोर्शन जो है वो सीबीएसई ने हटा दिया है, कंप्लीटली हटा दिया है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये आपके ये वाला पोर्शन हो गया, एक तो 7th पॉइंट हो गया, ये भी हट गया, 8th भी हट गया, 9th भी हट गया। सो इस तरह से प्रैक्टिकल सिलेबस और थ्योरी सिलेबस को रिड्यूस किया गया है बाय दी 30%, ठीक है। तो होप ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा इस बचे हुए टाइम में। आप लोग जो भी पोर्शन सीबीएसई ने दिया है वो बेसिकली कंसेप्चुअल क्लियरिटी स्टूडेंट्स में रहे उसके लिए दिया गया है। So this is all about the updated syllabus of 11th class of subject biology. Thank you so much students for your time.